ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 166वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 16वें सूत्र की चर्चा हो रही है। प्रश्नकर्ता ने मन को ही आत्मा कहने लगा और जो आत्मा है उसको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, मन ही सब कुछ कर सकता है। तो वो प्रसंग है जो प्रश्नकर्ता मन को आत्मा मानता है, तो उसका खंडन सिद्धांती ने किया है। यदि मन को आत्मा मानोगे तो केवल नाम भेद रहेगा, अर्थ तो वही रहेगा। आप उसको आत्मा कहो या मन कहो, क्या अंतर आएगा? फिर आपको क्या करना होगा? ये आत्मा तो रहा नहीं जिसको हम आत्मा मानते हैं, मन आत्मा बन गया। और जब मन आत्मा बन गया है तो उस मन को एक और मन चाहिए जो मनन करने का साधन बने, क्योंकि स्वयं कुछ कर नहीं सकता। अगर स्वयं ही कुछ करे तो पर तो सब इंद्रियों का लोप हो जाएगा फिर। इसीलिए कहते हैं, आगे देखिए 152 पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद, प्रत्याख्याने वा सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंगः। प्रत्याख्याने का मतलब है, प्रत्याख्यान कहते खंडन को, और किसका खंडन चल रहा है? आत्मा का खंडन। तो आत्मा का खंडन मानने पर अथवा आत्मा को बिल्कुल न माना जाए, आत्मा का खंडन ही कर दिया है, ऐसी स्थिति में तो सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंगः, समस्त इंद्रियों का लोप ही होने लग जाएगा। अर्थात इंद्रियों की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी फिर, ऐसे पक्ष को स्वीकार किया जाए। ऐसा पक्ष आप स्वीकार कर रहे हो कि आत्मा की आवश्यकता नहीं है, मन ही सब कुछ कर लेगा, तो बाकी सब इंद्रियों का लोप हो जाएगा फिर। अथ मंतु सर्व विषयस्य मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते नास्ति इति। अथ यदि मंतु मनन करने वाले का या मनन करने वाले को सर्व विषयस्य मति साधनम, सभी विषयों को अपनाने का जो मति का साधन है, मनन करने का साधन है, जो कि सर्व विषयम, जो सबको विषय बनाने वाला है, और प्रत्याख्यायते, उसको खंडन करते हैं, नास्ति इति, कोई है ही नहीं है। क्योंकि मनन करने का साधन तो आपको अपनाना होगा और आप अपनाते नहीं हैं। एवं ऐसी स्थिति में रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न सन्ति, फिर रूपादि को ग्रहण करने के जो साधन हैं वो भी नहीं माने जाएंगे। इति, इस प्रकार से सर्वेंद्रिय विलोपः प्रसज्यते, समस्त इंद्रियों का लोप का प्रसंग आएगा। इसलिए आपको आत्मा को स्वीकार करना होगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं हो रहा है ना?
पीछे के प्रसंग को आपको पढ़ के आना चाहिए था, तो स्पष्ट हो जाएगा। अब मेरी ओर देखिएगा, मूल मुद्दा क्या है? आत्मा को ना मानना। स्पष्ट हो रहा है? आत्मा को ना माना जाए। जब आत्मा को नहीं मानोगे तो एक इंद्री से जो ग्रहण होगा उसको दूसरी इंद्री ग्रहण नहीं कर सकती। एक इंद्री एक को ग्रहण करेगा, लेकिन एक इंद्री से ग्रहण किए हुए को दूसरी इंद्री से जो ग्रहण किया जाता है, उन दोनों को जोड़ करके जाना जा रहा है। अब दो इंद्रियों से जो जाना गया, तीसरी इंद्री से जो जाना जाता है, उन तीनों को जोड़ करके एक जान रहा है। जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं, ये कौन कह सकता है? न तो आंख कह सकती है, न स्पर्शेंद्रिय कह सकती है। दोनों अपने अपने विषयों को ही ग्रहण कर सकती है, ये एक दूसरे के नहीं। तो जब इन दोनों को जोड़ने वाला कोई और है तो उसी को तो हम आत्मा मानते हैं, और उसको आपने नकार किया। तो अब ये कौन कर रहा है? तो कहता है मन करता है, मन को ही मान लो आप आत्मा। अलग से आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। जब ये प्रश्नकर्ता का कथन है तो सिद्धांति कहता है तो कोई बात नहीं, हम मन को मान लेते हैं। यहां तक पहुंच रहे हो? तो जब मन को ही आत्मा मान लिया तो नाम का ही तो झगड़ा होगा। अब आप उसको मन कह रहे हो, हम लोग आत्मा कह रहे हैं, और आत्मा जिसको हम कह रहे हैं वो जो जो करता है वो मन कर रहा है। तो हमें क्या आपत्ति है? उसको मन नाम से जानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जब उसको आपने मन को आत्मा बना लिया तो वो क्या करेगा? वो भी इंद्रियों का सहयोग लेगा ना, देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए। वो स्वयं भी कुछ नहीं कर सकता, उसको इंद्रियों का सहारा चाहिए। उसके बिना ये सारे ज्ञान नहीं हो सकते। जब उसको भी इंद्रियों का सहारा चाहिए तो जब आप सुख लेते हो, दुख लेते हो, उसके लिए भी कोई साधन चाहिए ना। वो कौन होगा? बोलो। वो भी तो कोई साधन चाहिए ना सुख दुख को पाने के लिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक और साधन बनाना पड़ेगा आपको। उसका फिर कोई नाम धरना पड़ेगा, आपको कोई नाम रखना होगा। यदि आप ये कहते हो नहीं, जरूरत नहीं है, मन ही खुद करेगा, इसका मतलब बिना साधन के खुद ही सुख को अनुभव करेगा, दुख को अनुभव करेगा। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर खुद ही रूप को ग्रहण करे, रस को चखे। ये नहीं चल सकता। मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू, ऐसे कैसे चलेगा? आप या तो सबके लिए एक जैसा नियम बनाओ, कुछ को बना रहे हो उसको सहयोग चाहिए, और कुछ विषय में कहते सहयोग की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है, मान लेते हैं आपकी बात, फिर कारण बताओ क्यों नहीं है। आप कारण भी नहीं बता रहे हो कि इसके लिए तो सहयोग चाहिए, इसके लिए सहयोग नहीं चाहिए। इसका भी तो कारण बताना पड़ेगा ना आपको। वो कारण तो बता नहीं रहे हो। जब कारण नहीं बता रहे हो, मन ही सब कुछ करता है, आत्मा तो है ही नहीं है, आत्मा का खंडन कर दिया आपने, तो अब जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं वो कौन करेगा? किसके माध्यम से करेगा? मन ही करेगा। तो जब मन ही कर सकता है तो बाकी इंद्रियों की जरूरत नहीं है, सब इंद्रियों का लोप होने लगेगा। ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो ऐसा क्यों नहीं समझते आप लोग? इतना सब कुछ क्यों बताना पड़ता है? तो आवृत्ति करके आओ ना। तो ये सारी बातें पीछे कल के पाठ में बता चुका हूं मैं। अब देख के आया करो ना। चलिए, अब स्पष्ट हो गए ना आप लोगों को? अब आगे बढ़ें। अब आगे जो 17वां सूत्र है वो क्या कहना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, देखो जी, मन जो है
वो देखने के लिए आंख का सहारा लेगा, सूंघने के लिए नाक का सहारा लेगा, लेकिन सुख दुख को अनुभव करने के लिए सहारा नहीं चाहिए। ये जरूरी थोड़ा है कि मैं यहां वहां सहारा ले रहा हूं तो सब जगह ले लूं। हाँ जी, मैं आप लोगों का सहारा लेता हूं, आप लोग कुछ सहयोग करते हैं मेरे को, तो आपका सहारा ले रहा हूं, इसका मतलब पढ़ने में भी मैं आपका सहारा ले रहा हूं। मेरे को समझ में नहीं आ रही है पंक्ति, आप बता दो, ऐसा थोड़ा होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि सहारा ले रहा हूं तो सब जगह लूं। तो मन भी कहीं लेता है, कहीं नहीं लेगा, कहीं स्वयं करेगा। तो अगर ऐसा नियम आप बनाना चाहते हो तो ऐसा नियम बन पाएगा नहीं, उसके लिए कारण बताना पड़ेगा आपको। तो यही कह रहे हैं, नियमश्च निरनुमानः। यदि आप ये नियम बनाते हो कि कुछ जगहों पर तो मन इंद्रियों का सहयोग लेता है और कुछ जगहों पर नहीं लेगा, ऐसा अगर नियम बनाना चाहते हो तो निरनुमाना, उसके लिए कोई अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास हेतु नहीं है ना उसके लिए। तो हेतु दे दो कि यहां तो सहयोग लेगा, यहां सहयोग नहीं ले सकता, ऐसा कोई नियम आप बनाओगे तो उसका कारण बताना होगा। आप कारण बताओ, कारण तो बताओगे नहीं, तो फिर ऐसा कोई अनुमान नहीं कर सकते। तो नियमश्च निरनुमानः, नियम का मतलब है, अगर कोई प्रश्नकर्ता ये कहता है, मन के लिए वो नियम बांध दे कि देखने के लिए, सूंघने के लिए, छूने के लिए तो इंद्रियों का सहारा चाहिए, लेकिन सुख के लिए, दुख के लिए, अनुभव के लिए कि किसी साधन का सहारा नहीं चाहिए, ऐसा अगर नियम बनाना चाहता है तो निरनुमान, अर्थात ऐसा कोई अनुमान नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे आप इस तरह का नियम बना सको। ये इसका अभिप्राय है। योयम नियम इष्यते, जो कोई व्यक्ति इस विषय में नियम चाहता है, क्या? रूपादि ग्रहण साधनानि अस्य संति, अस्य इस मन के लिए रूपादि विषयों को ग्रहण करने के लिए तो ये इंद्रियां हैं, परंतु मति साधनम सर्व विषयम नास्ति, मनन करने का साधन अलग से कोई और नहीं है, वो खुद ही करेगा मन। ऐसा अगर कोई नियम बनाना चाहते हो, अयम नियमः, ऐसा अगर आप नियम बनाना चाहते हो, निरनुमानः, ऐसा कोई अनुमान नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि आप ये नियम बना सको। न अत्र अनुमानमस्ति, संदर्भ में कोई अनुमान नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ये ना नियमम प्रतिपद्यामहे इति, जिससे हम उस नियम को हम स्वीकार कर सके। हाँ जी, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? जिनको समझ में ना आए तो पूछें, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपको, आपको क्या समझ में आए बताइए, तो आपको बताना होगा जी। तो कहते हैं रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः, ये जो रूपादि विषय है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय है, और इन विषयों से अलग है सुखादय। सुखादय का मतलब है सुख है, दुख है, ठीक है ना, वेदना है, ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, ये इन रूपादि विषयों से अलग है। तदुपलब्धो, उनको उपलब्ध करने में, उनको जानने में, कारणांतर सद्भाव, इन इंद्रियों से अलग साधन होना चाहिए, और वो है। हमारी दृष्टि से तो है, हमारी दृष्टि से तो आत्मा है, और उससे भिन्न जिसको हम मन कहते हैं, जो उसका काम है सुख दुख का अनुभव कराना, मनन करना, विकल्प संकल्प आदि करना। ठीक है जी। यथा, जैसे कि चक्षुषा गंधो न गृह्यते, आंख से गंध को नहीं ले सकते, ये नियम है। यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते, आंख से गंध को ग्रहण नहीं कर सकते, इति, इसलिए
करणांतरम ग्राणम, उसके लिए एक साधन अलग से है जिसको हम घ्राण कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय से ही गंध को हम ले सकते, आंख से नहीं ले सकते, उसके लिए अलग साधन है। एवं इसी प्रकार से चक्षुर्ग्राणाभ्याम रसो न गृह्यते, आंख से और नाक से रस नहीं लिया जा सकता। इति, इसीलिए करणांतरम रसनम, इसलिए उसके लिए अलग साधन है जिसको रसना कहते हैं। एवं शेषेषु अपि, इसी प्रकार सभी इंद्रियों के बारे में समझ लो। दो उदाहरण मैंने आपको दे दिया, ऐसे सभी इंद्रियों के लिए मान लो, क्योंकि जो जो इंद्रिय जिसको ग्रहण करती है वो इंद्रिय दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, ये नियम है। ठीक इसी प्रकार से अब सुख को कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। पांचों ज्ञानेंद्रियों में कोई ऐसी इंद्रिय नहीं है जो सुख को ग्रहण करे, सुख का बोध कराए, सुख की अनुभूति करा सके। न ज्ञानेंद्रियां कर सकती है, न कर्मेंद्रियां कर सकती, लेकिन उस सुख दुख की अनुभूति हमें हो रही है। फिर वो किस इंद्रिय से, किस साधन से हो रही है वो अनुभूति, ये आपको बताना होगा। तथा चक्षुरादि भी सुखादियो न गृह्यन्ते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चक्षु आदि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे सुख आदि, सुख दुख ये गृहीत नहीं होते हैं। इति, इसीलिए करणांतरेण भवितव्यम, इसके लिए कोई साधन होना चाहिए। तच्च, और वो जो साधन होगा वो कौन होगा? ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न करने वाला वो ऐसा साधन है, ऐसा चिन्ह है जो एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं करता, अर्थात बारी बारी से करता, ऐसा वो साधन होना चाहिए, और उसी को मन कहते हैं। यच्च सुखादि उपलब्धो करणम, और जो सुखादि की उपलब्धि में करणम साधन है वो, तच्च, और वह जो साधन है, करण है, ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, ये उस साधन का विशेषण है। ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों को न कराने वाला, नहीं, एक समय एक ही ज्ञान को कराने का वो चिन्ह, वो उसके अंदर ये विशेषता है। एक साथ अनेक ज्ञान नहीं कराता, एक समय एक ही ज्ञान कराने वाला वो साधन है, वो करण है। तस्य इंद्रियम, और उसको इंद्रिय कहते हैं। और तस्या, उस साधन का, उस करण का, इंद्रियम प्रति, वो जो साधन है, करण है, वो प्रत्येक इंद्रिय के लिए सन्निधि, उसके साथ जब जुड़ जाता है वो, तो उसका ज्ञान हमको होता है। असन्निधे, जब उस इंद्रिय के साथ वो साधन नहीं जुड़ता है तो हमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए न युगपद ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, एक साथ अनेक ज्ञान इसलिए उत्पन्न नहीं होते। और वो जो करण है, वो जो साधन है, जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है उसी का ज्ञान होता है, और वो जो साधन जिसके साथ नहीं जुड़ता उसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए एक समय एक ही ज्ञान होता है। वो कौन है? उसी को हम लोग आज मन कहते हैं, और उस मन को आपने माना नहीं है। तत्र यदुक्तम, इसलिए आपने जो बात कही है, आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, आत्मा की सिद्धि में जितने हेतु दिए हैं वो सारे के सारे हेतु मन में घटित होते हैं, मन में ही संभव है। इसलिए मन को ही सब कुछ मानो, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो आपने 15वें सूत्र में कहा है, तद अयुक्तम, वो गलत बात है, अनुचित है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? आगे बढ़ें। तो ये बात सिद्ध कर दिया है कि आपको हर हालत में आत्मा को मानना होगा। शरीर से अलग आत्मा को स्वीकार करना होगा। शरीर आत्मा नहीं हो सकता, इंद्रियां नहीं हो सकती, मन भी नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर दिया। अब आत्मा की सिद्धि कर दिया है, अब उसी आत्मा को लेकर के एक और बात कही जा रही है
कि आत्मा है, ये तो सिद्ध हो गया। अब वो नित्य है या अनित्य है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आत्म नित्यत्व परीक्षा प्रकरणम, आत्मा के नित्य के विषय में परीक्षा अब की जा रही है। आत्मा नित्य है या अनित्य है। किम पुनः अयम देहादि संगाताद अन्यो नित्य उत अनित्य इति। ये जो आत्मा है जिसको आपने सिद्ध किया है, जो कि शरीर इंद्रिय वेदना आदि संगात से अलग है, अन्य का मतलब अलग है, और वो अलग जो आत्मा है वो नित्य है। उता, उता का मतलब और, उता का मतलब है अथवा, उता का मतलब यहां पर है अथवा, ये अव्यय है। वो नित्य है उता अथवा अनित्य है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो अगर आपने प्रश्न किया है तो मैं ये पूछ सकूंगा ना कि आपको ये संशय क्यों हो रहा है, कुतः संशय, आपको ये संशय क्यों हो रहा है। आत्मा सिद्ध कर दी आत्मा को कि शरीर आदि संगात से अलग है आत्मा, तो वो नित्य है या अनित्य है, ये संशय क्यों हो रहा है आपको। उसका कोई कारण होना चाहिए ना। ऐसे ही जी ये समझ में, आप में से कई लोग बोलते हैं ना, जी ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को संशय लग रहा है। तो संशय का कारण बताओ ना। केवल इतने से काम नहीं चलेगा ना कि मेरे को पता नहीं लग रहा है ये किया है या नहीं किया है, समझ में आया नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है समझ में आया या नहीं आया, तो उसका कारण बताना पड़ेगा ना। बोलना बड़ा सरल होता है, कारण बताओगे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। तो कहते हैं कुतः संशय, आपको संशय ही क्यों हुआ है, तो आपको संशय का कारण बताना होगा। वो बता रहा है उभयता दृष्टत्वात् संशय, ये है कारण। दोनों प्रकार से देखा जाता है, अर्थात वस्तुओं को दो प्रकार से हम देखते हैं। कोई वस्तु नित्य दिखता है और कोई वस्तु अनित्य दिखता है या दिखती है। कोई वस्तु नित्य दिखाई देती है, जैसे आकाश है। कोई वस्तु नित्य दिखाई देती है और कोई वस्तु अनित्य दिखाई देती है, ये देखा जाता है संसार में। तो इसलिए कह रहे हैं उभयता दृष्टत्वात् संशय, दोनों प्रकार से देखा जाता है, कुछ को नित्य के रूप में, कुछ को अनित्य के रूप में। इसलिए जब आपने आत्मा को सिद्ध किया है तो उन दोनों में से क्या मानूं मैं, नित्य मानूं या अनित्य मानूं, यह संशय होता है। तो संशय का कारण बताया उसने। विद्यमानम उभयता भवति, जो भी विद्यमान वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, नित्यम अनित्यम चा, कोई नित्य के रूप में और कोई अनित्य के रूप में। तो प्रतिपादिते च आत्मसद्भावे संशय अनिवृत्ते इति, आपने आत्मा का, आत्मा के होने को तो प्रतिपादित कर दिया है। तो प्रतिपादिते च आत्मसद्भावे, आत्मा के होने को प्रतिपादित करने पर संशय की निवृत्ति अभी हुई नहीं है। आपने आत्मा का प्रतिपादन तो किया, यानी आत्मा है ये तो सिद्ध किया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो नित्य है या अनित्य है, ये नहीं बताया, इसलिए हमें संशय हो रहा है। अब इसका समाधान करो। स्पष्ट हो गया जी। अब वो कहते हैं आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम ऊर्ध्वम अपि देह भेदात अवतिष्ठते। उत्तर दिया है आत्म सद्भाव हेतु भी एव, जो आत्मा के होने के लिए जो जो कारण बताए थे वही कारण आत्मा के नित्य होने के हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। आत्मा की सिद्धि में जो जो कारण दिए थे पीछे, वही कारण आत्मा के नित्य होने के लिए कारण है। तो इसलिए कि आत्म सद्भाव, सद्भाव का मतलब होना, आत्मा के होने में जो हेतु दिया है वही हेतुओं से, हेतु भी उन्हीं हेतुओं से ही अस्या, इस आत्मा को सिद्धम, वो नित्य के रूप में सिद्ध किया जाता है। कैसे? प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम, प्राग देह भेदात, देह भेदात प्राग, इस शरीर के छूटने से पहले भी वो था, इसलिए तो इस शरीर में आया।
इसलिए अवस्थानम सिद्धम, वो पहले से विराजमान है, तभी तो इस शरीर में आएगा। पहले से कोई नहीं है तो शरीर में आएगा कैसे? उसको पहले से होना पड़ेगा, तभी तो शरीर में आएगा। और ऊर्ध्वमपि देह भेदात अवतिष्ठते इति सिद्धम, और देह भेदात ऊर्ध्वम, शरीर के नष्ट होने पर भी वो रहता है, ये भी सिद्ध होता है। इन्हीं आत्मा के होने के जो कारण बताए गए हैं, उन्हीं कारणों से ये सिद्ध होता है कि शरीर से पहले भी वो था और शरीर के बाद में भी रहेगा, ये सिद्ध होता है। कुतः, कैसे पता लग रहा है जी आपको? शरीर के मिलने से पहले भी आत्मा था, ये कैसे सिद्ध हो रहा है आपको? और शरीर छूटने के बाद भी आत्मा रहेगा, ये कैसे सिद्ध कर सकते हो आप? आप बोलते हो ना, हाँ किसने देखा जी, बताओ। किसी ने देखा है कि मरने के बाद आत्मा रहेगा? किसी ने नहीं देखा, इसलिए हम नहीं मानते। किसने देखा, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। आप लोग का मतलब आप लोग भी बोले होंगे, और जो लोग बोलते हैं उनको भी आपने सुना होगा। किसने देखा मरने के बाद ये रहेगा? बस यही जीवन है, जो करना कर डालो। अगले जन्म को किसने देखा? अगले जन्म को किसने देखा बोलते हैं ना। तो अगले जन्म को किसने देखा और शरीर जाने के बाद आत्मा रहेगा, किसने देखा? अरे अभी दिखाता हूं ना मैं आपको। तो कहते हैं कुतः, तो अब उत्तर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, इसको अलग करेंगे। पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य अर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः। कहते हैं पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, इस जन्म से पहले अभ्यास किए हुए उन स्मृतियों के कारण से, अर्थात पूर्व जन्म में जो जो आपने अभ्यास किया, जो जो क्रियाएं की, उनकी स्मृति के कारण से जातस्य, अब इस जन्म में उत्पन्न हुए उस बालक को क्या होता है? हर्ष, उसको हर्ष होता है, भय होता है, शोक होता है। ये संप्रतिपत्ति, इन सब की सिद्धि होती है। तो हर्ष भय शोक की सिद्धि होने से पता लगता है आत्मा नित्य है। अब मेरी ओर देखिएगा, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा 2 महीने का 3 महीने का, देखो उसको, मेरी ओर देखिएगा, वो हर्षित होता है, हंसने लगता है अपने आप में। देखा होगा ना, माताओं को तो ज्यादा पता है। वो छोटा सा बच्चा अपने आप हर्षित हो रहा है, अपने आप डर रहा है, उसको कोई डरा नहीं रहा है। कभी हर्ष, कभी भय, कभी रोना, ये सब कैसे हो रहे हैं? इनसे पता लगता है ये पहले हर्ष हुआ था, पहले भय इसको लगा था, पहले इसको शोक हुआ था, उसी को याद करके अब कर रहा है बचपन में। उसको कोई नहीं डरा रहा है, उसको कोई खुशी नहीं दे रहा है। अपने आप अकेले अकेले जब उसको माँ जो है अपने काम में रहती है और बच्चा वहाँ अपनी जगह रहता है, अपने आप हंस रहा है, अपने आप रो रहा है, अपने आप भय कर खा रहा है, अपने आप हर्षित हो रहा है, ये सब चलता रहता है उसका। तो कहते हैं जातः खलु अयम कुमारको अस्मिन् जन्मनि अगृहीतेषु हर्ष भय शोक हेतुषु हर्ष भय शोकान् प्रतिपद्यते लिंगान् अनुमेयान्। जात खलु अयम कुमारः, कुमार का कहो कुमारा कहो एक ही बात है, यहाँ प्रत्यय अलग जुड़ गया है। तो कहते हैं जाता खलु अयम, उत्पन्न हुआ ये जो आत्मा है, ये बालक है, ये जो कुमार है, अस्मिन जन्मने, इस जन्म में, अभी अभी वो उत्पन्न हुआ है, कुछ ही समय हुआ है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने,
अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, अगृहीतेषु, इस जन्म में उसने कोई हर्ष को प्राप्त नहीं किया, यानी अभी उसको पता नहीं है किसी ने उसको हर्ष किया है, न तो उसको डराया है भय, न उसको कोई किसी मरने के या किसी और आपत्ति मुसीबत के कारण से उसको शोक हुआ है। तो इस जन्म में न तो हर्ष को, न भय को, न शोक को अगृहीतेषु, अभी ग्रहण नहीं किया है। तो भी हर्ष भय शोकान लिंगान अनुमेयान, अनुमेयान हर्ष शोक भयान लिंगान प्रतिपद्यते। तो हर्ष भय शोक रूपी अनुमान करने योग्य इन लिंगों को वो प्रतिपद्यते, अनुभव करता है। इससे पता लगता है कि ये पहले था, पहले ये हर्ष शोक भय को प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ इस जन्म में बिना इनके कारणों के उसको हर्ष भय शोक हो रहे हैं। उनको याद करके उस स्मृति से वो हर्ष को, भय को, शोक को प्राप्त हो रहा है, ऐसा पता लगता है। ते च स्मृति अनुबंधाद उत्पद्यन्ते, ये कैसे होते हैं? तो कहते हैं ये जो हर्ष शोक भय है, ते, ये सब तीनों स्मृति अनुबंधात, स्मृति के कारण से, उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं, न अन्यथा, और कोई कारण नहीं है। इसके स्मृति के अलावा और कोई कारण नहीं है जो उसको हर्ष हो रहा है, जो भय हो रहा है, जो शोक हो रहा है। स्मृति को आप नहीं मानोगे तो और कोई कारण नहीं। और स्मृति के कारण से ही पिछले जन्म में जो अनुभव किया है, उसी की स्मृति से वो हर्ष भय शोक इस जन्म में, बचपन में वो कर रहा है। हाँ जी, आप वही है जो कल थे या बदल गए हो? बोलो, आप वही है जो कल थे? हाँ, बोलना नहीं, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा आप बोलिए, अपने आप मत बोलिए। आप वही है या बदल गए? कल जो थे आप वही है, आज बदल गए, तो आप वही है कैसे पता लगेगा? बैठे बैठे हंस रहे हो अपने आप में, बैठे बैठे दुखी हो रहे हो अपने आप में, बैठे बैठे भय खा रहे हो अपने आप में, बताओ। अभी बैठे बैठे अकेले बैठे हो, ऐसे कर रहे हो, बैठे बैठे रो रहे हो, ऐसे होता है नहीं होता? आप बैठे बैठे अकेले अकेले पता नहीं क्या क्या करते हो। तो जो पहले सुबह से शाम तक आपने पहले कोई अनुभव किया होगा, या कल जो आपको किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसी को याद करके आप ऐसा कर रहे होंगे ना, यही पता लगता है ना बड़े लोगों को। तो ठीक इसी प्रकार से बचपन में जिसको ये सब अनुभव नहीं हुआ है, अपने आप में ऐसा कर रहा है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? इससे पहले के जन्म में उसको जो अनुभव हुआ था, उसको याद करके बच्चा ऐसा कर रहा है, ये पता लगता है। इसका मतलब पहले था तो भविष्य में भी रहेगा। इसे क्या पता लगेगा? नित्य है, यही पता लगेगा। तो इनसे पता लगता है। न अन्यथा, स्मृति को हटा करके देखो तो और कोई कारण नहीं है। स्मृति अनुबंधश्च पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति। ये जो स्मृति का जो अनुबंध है हमारे साथ में, यानी ये जो स्मृति जो जुड़ी है हमारे जीवन के साथ में, पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति, पहले अनुभव किए बिना ये स्मृति नहीं हो सकती। स्मृति मात्र पहले अनुभव के आधार पर होती है, ये याद रख रहे। जिसको हम स्मृति कहते हैं, याद करना कहते हैं, वो पहले आपने अनुभव किए तभी तो उसको याद करोगे। बिना अनुभव किए आपको कोई स्मृति नहीं हो सकती। तो बच्चे को बचपन में हर्ष की स्मृति, भय की स्मृति, शोक की स्मृति आ रही है, वो हर्ष कर रहा है, भय को प्राप्त हो रहा है, शोक कर रहा है। इसका मतलब वो स्मृति आई, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। पूर्व अभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति, और पूर्व अभ्यास तभी होगा जब पूर्व जन्म होगा। अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो पूर्व का अभ्यास कहाँ से आएगा? पूर्व पहले आपने अभ्यास किया, वो पहला का जो अभ्यास बिना जन्म के तो हो नहीं सकता। तो इसलिए कहते
पूर्व अभ्यासः, पहले वाला जो अभ्यास है वो पूर्व जन्म के बिना नहीं हो सकता। न अन्यथा इति सिद्ध्यते एतत्, और इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। इसलिए अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदादिति, इसलिए अवतिष्ठते ये सिद्ध होता है, अयम ये जो जीवात्मा है, ऊर्ध्वम शरीर भेदादिति, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहेगा, ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होता है, पहले अनुभव किया उसी को अब याद कर रहा है, अब ये शरीर छूट जाएगा तो भी आत्मा को कोई समस्या नहीं होगी, वो रहेगा। इसलिए क्यों रोते हो, क्यों डरते हो? मर गए तो कोई बात नहीं, आनंद करो, अच्छा भला मर गए अच्छी बात है, बहुत खुशी मना लो, बढ़िया जन्म मिलेगा आगे। अगर उसने पुण्य कर्म किया है तो, पाप किया है तो आपको और अच्छा लगेगा, गया अच्छा है, मुसीबत टली, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात को? तो ये है वास्तविकता है, इसलिए चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है। जब ये बात सिद्धांती ने बोला है, अब प्रश्नकर्ता ने नहीं, कोई जरूरी थोड़ा है, बच्चे जो है हर्ष कर रहा है, भय कर रहा है, तो ये तो नेचुरली ऐसे ही होता है। अरे ऐसे नेचुरली कैसे होता है? अभी देता हूं मैं उदाहरण दे रहा है। पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत् तद विकारः, वो कहते हैं पद्मादिषु, पद्म समझते हैं ना? पद्म किसको कहते हैं जी? कमल को। और आदि से कमल कहो और लीली कहो या गुलाबी कहो, ऐसे बहुत सारे पुष्प होते हैं ना, कमल पुष्प, हाँ, और गुलाब का है, लिली का है, ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं। अब देखिए फूल क्या करते हैं? प्रबोधा, मेरी ओर देखिए, खिल जाते हैं सुबह, ऐसे एकदम बढ़िया खिल जाते हैं। प्रबोध का मतलब है खिलना, और सम्मीलन का मतलब है सुकड़ना, रात आते ही सुकड़ जाती है, सुबह आते ही खिल जाती हैं। तो खिलते भी हैं और सुकड़ते भी हैं। तो ये खिलना और सुकड़ना, ये जो विकार उसमें हो रहा है, उसी के समान इस बच्चे में भी विकार हो रहा है, वो तो स्वभाव है। हाँ, पहले वो कमल था और इसलिए पिछले जन्म में वो खिला हुआ था और फिर सुकड़ गया था, इसलिए अब इस जन्म में ऐसा कर रहा है, ऐसा थोड़ा है। ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। खिलना और सुकड़ना जैसे फूलों में होता है, ऐसे बच्चे में हो रहा है, ये कह रहा है वो। जैसे इसमें होता है स्वाभाविक रूप से, ऐसे बच्चे में हो रहा है। इससे थोड़ा सिद्ध हो सकता है कि आत्मा नित्य है, ये उसने उदाहरण दे दिया। अब इस सूत्र का अर्थ देखिएगा, ये था पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलनम विकारो भवति। जैसे पद्मादि यानी कमल, गुलाब आदि से कितने भी फूल ले सकते हो, इन सब फूलों में जो कि अनित्येषु, ये सब अनित्य, याद रखना, ये सब समाप्त होने वाले हैं। इन सब में प्रबोध सम्मीलनम, प्रबोध फैलना, प्रबोध का मतलब खिलना, और सम्मीलनम का मतलब है सुकड़ना। ये जो खिलना और सुकड़ना रूपी जो विकार इन फूलों में होता है, एवं इसी प्रकार से अनित्यस्य आत्मना, आत्मा भी अनित्य है। उसको नित्य क्यों कह रहे हो? वो भी अनित्य है। इसलिए यही जन्म में जो कुछ करना कर डालो, इसके बाद कुछ नहीं होता है। यही फर्स्ट एंड लास्ट है, यही पहला, यही अंतिम है। तो इसी प्रकार अनित्य आत्मा को भी हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति विकारा, तो उस आत्मा को भी हर्ष भय शोक की प्राप्ति हो रही है। ये जो हर्ष भय शोक रूपी प्राप्ति रूपी विकार है, ये वैसे ही होता है जैसे फूलों में होता है। इतने मात्र से उसको नित्य सिद्ध नहीं कर सकते हो, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब प्रश्नकर्ता ने बोल दिया जी, अब इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अब उत्तर दे रहे हैं, हेत्वाभावाद युक्तम, तुमने उदाहरण दिया है, हेतु तो दिया नहीं है, बिना हेतु का उदाहरण नहीं माना जाएगा।
कई बार आप लोग भी उदाहरण देते रहते हैं, हम बोलते नहीं उदाहरण बाद में देना, पहले कारण बताओ, वो कारण नहीं बताता, उदाहरण ही देने लगता है। नहीं जी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये उदाहरण है, उदाहरण नहीं चाहिए मेरे को, पहले आप हेतु दो। बिना हेतु दिए आप उदाहरण नहीं दे सकते। आपको हेतु, पहले हेतु, जब आपस में बहस हो रहा हो या आपस में एक गलत कह रहा है एक सही कह रहा है, जब पक्ष विपक्ष बनते हैं वहां आप केवल उदाहरण नहीं दे सकते। हाँ, जहां पक्ष विपक्ष नहीं है तो आप उदाहरण दे सकते, तो सामने वाले मान लेंगे। वहाँ पक्ष विपक्ष है ही नहीं है, हर जगह पक्ष विपक्ष नहीं होते हैं और हर जगह कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ आप बिना कारण के ही आप अपनी बात को रख सकते हैं, सामने वाला मान सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब पक्ष विपक्ष बनते हैं वहाँ आप केवल उदाहरण नहीं दे सकते, वहाँ हेतु देना होगा आपको। तो ये कह रहे हैं हेत्वाभावाद अयुक्तम, आपने हेतु के बिना ही उदाहरण दिया है, इसलिए आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवद अनित्यस्य आत्मनो अर्षादि संप्रतिपत्ति इति। तो कहते हैं इस हेतु से, इस कारण से, कारण बताना पड़ेगा ना कि कमल में, गुलाब के फूल में जो खिलना हो रहा है, सुकड़ना हो रहा है, इस हेतु से, इस कारण से हो रहा है, ये कारण बताना पड़ेगा। अब बिना कारण बताए कि खिलना और सुकड़ना अपने आप थोड़े होते हैं, उसके पीछे कोई कारण होगा ना। बिना कारण बताए आप उदाहरण दे रहे हो, तो अमुक हेतु से पद्मादि में खिलना और सुकड़ना रूपी जो विकार होता है, उसी के समान अनित्य आत्मा के अंदर हर्षादि की प्राप्ति होती, ऐसा आपको हेतु के द्वारा बताना चाहिए। और आपने हेतु के द्वारा नहीं बताया, इसलिए न अत्र उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला आपने हेतु दिया ही नहीं है। न ही वैधर्म्याद अस्ति, और उदाहरण के वैधर्म्य से आपने वैधर्म्य से भी हेतु नहीं दिया है और साध्यर्म से भी हेतु नहीं दिया है, दोनों प्रकार से हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए हेत्वाभावात् असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते, इसलिए हेतु के ना होने से असंबद्धार्थ, अपार्थक, व्यर्थ आपकी बात है ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गए जी सबको? आगे बढ़ें। तो इसलिए जब कभी भी हम लोग व्यवहार में भी जब पक्ष बनते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, माँ बेटी के बीच में हो, या गुरु शिष्य के बीच में हो, या कोई भी दो व्यक्ति हों, उनके बीच में जब ये बात आती है तो वहाँ अपने पक्ष को आप रखेंगे तो आपको कारण बताना होगा, कारण के साथ पक्ष रखना होगा, बिना कारण के नहीं। दृष्टांताच्च हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, जो दृष्टांत आपने दिया है, दृष्टांत से हर्षादि निमित्त की अनिवृत्ति, निवृत्ति नहीं हुई है। अर्थात केवल दृष्टांत से ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर्षादि का कोई कारण नहीं होता है, वो कारण रहता है, उसकी अनिवृत्ति अर्थात निवृत्ति नहीं हुई उसकी। अर्थात किसी कारण से ही हर्ष शोक होता है, अपने आप ऐसे यूं ही नहीं होते। बच्चे में हर्ष हो रहा है बिना कारण के नहीं हो रहा है, उसका कोई कारण होगा। याच इयम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति स्मृति अनुबंध कृता प्रत्यात्मम गृह्यते। कहते हैं याच इयम, ये जो हर्षादि की प्राप्ति है, ये आसेवितेषु विषयेषु, जो अनुभव किए हुए विषय होते हैं। पहले जो हमने आसेवित का मतलब है अनुभव किए हुए, आसेवितेषु विषयेषु जो अनुभव किए हुए विषय है, उनमें हर्षादि की प्राप्ति होती है। यानी पहले आपने अनुभव किया है, हर्ष का हो या भय का हो या शोक का हो, तो उसी अनुभव किए के आधार पर स्मृति अनुबंध कृता, फिर वो उस स्मृति के कारण से ये आपको याद आता है।
ऐसा प्रत्यात्मम गृह्यते, ये प्रत्येक आत्मा इस बात को जानता है, सबको पता है। जो भी हमें स्मृति होती है इसको हमने पहले अनुभव किया इसलिए स्मृति होती है, ये बात सभी जानते हैं। तो साइयम वही यह पद्मादि सम्मीलन दृष्टांतेन न निवर्तते, केवल फूलों के ये खिलना और सुकड़ना रूपी दृष्टांत से ये बात निवृत्त नहीं होती। केवल उदाहरण देने मात्र से, फूलों के इस उदाहरण देने मात्र से वो बिना अनुभव किए ही उनको हो रहा है, ये वाली बात नहीं हो सकती। यथा, जैसे कि यथा च इयं न निवर्तते तथा जातस्यापि इति, जैसे ये बात निवृत्त नहीं होती है वैसे उत्पन्न हुए बच्चे को भी नहीं। अर्थात ये जो फूल आदि खिलते हैं और सुकड़ते हैं ये भी तो किसी कारण से होते हैं, ऐसे अपने आप थोड़े होते हो, उसके पीछे कोई कारण है। जैसे उनके पीछे कारण है ऐसे उत्पन्न हुए बालक के अंदर ये अर्श शोक आदि हो रहे हैं, उसके पीछे भी कोई कारण है। अब फूलों में ये खिलना सुकड़ना जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? क्रिया जाता पर्ण संयोग विभागा प्रबोध सम्मीलने, क्रिया जाता, ये क्रिया के कारण से, यानी फूलों में ये क्रिया हो रही है, क्रिया से उसमें संयोग विभाग हो रहा है, यानी प्रबोध रूपी विभाग और संयोग रूपी संयोग उसमें जो हो रहा है ये क्रिया के कारण से हो रहा है। यानी उसमें क्रिया हो रही है और उस क्रिया से उस सुकड़ना हो रहा है या खिलना हो रहा है। यानी कर्म क्रिया, उस क्रिया से ही पता लगता है कि उसमें खिलना और सुकड़ना जो है ये हो रहा है किसी क्रिया के कारण से हो रहा है। और क्रिया के कारण से हो रहा है तो क्रिया को करने का कोई कारण भी होगा, इसलिए क्रिया हेतुश्च, फिर उस क्रिया का हेतु उसका कारण भी होगा। भाई वो क्रिया हुई तो आखिर उसका कारण भी होगा ना, ऐसे अपने आप कोई क्रिया नहीं होती है, उस क्रिया का कारण भी होता है। क्रिया अनुमेया, इसलिए उस क्रिया का अनुमान हमको करना है, अथवा उस क्रिया को करने का जो हेतु है, साधन है, वो अनुमान करने योग्य है। मतलब किस कारण से इसमें क्रिया हो रही है वो हमें समझना होगा। जब उसके पीछे कारण होता है तो बच्चे के हर्ष शोक के पीछे भी कारण होगा। एवं च सति, ऐसा होने पर किम दृष्टांतेन प्रतिषिध्यते, जब ये बात ऐसी है तो तुम ये जो दृष्टांत दिया है कि पद्मादिषु कह करके, इसे आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो आपका ये दृष्टांत व्यर्थ है, ये बात सिद्धांती ने कही। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? अब आगे कह रहे हैं अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकार इति मतम, यदि तुम ये कहना चाहते हो बिना कारण के ही, हम देखो जी हम कोई कारण नहीं मानते, अपने आप होता है, बिना कारण के होता है। फूलों में सुकड़ना और खिलना जो है ये अपने आप होता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। तो निर्निमित्त यानी बिना कारण के ही पद्मादि फूलों में खिलना और सुकड़ना रूपी जो विकार है होता है, ऐसा आपका मत है। तो एवं आत्मनोपि हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति, जैसे इनमें अपने आप बिना कारण के होता है ऐसे ही आत्मा में होता है, ऐसा अगर आप यदि कहते हैं तो ये आपका कहना उचित नहीं है। क्यों? उसका कारण बता रहे। ना का मतलब है बिना कारण के ही उसमें हर्ष शोक होता है, बिना कारण के ही फूलों का खिलना और सुकड़ना होता है। अगर आप ऐसा मान करके चले हैं तो नहीं मान सकते आप। ये वही बोल सकता है जो जानकारी ना रखने वाला हो, अनपढ़ हो, जिसको आप कहते हैं। मूर्ख तो बोल सकता है ऐसा, बिना कारण के क्रिया होती है, ये अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोग क्या मानते हैं जी? उसके पीछे कारण होता है, कहीं गति हो रही तो उसको कोई फोर्स, किसी फोर्स के कारण से गति हो रही है।
अगर रुकी है क्रिया है तो किसी फोर्स के कारण से रुकी होती है। बिना फोर्स के, बिना किसी और कारण के कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि आप बिना कारण के इसको मानोगे, वैसा ही आत्मा में बिना कारण के अर्श शोक भय होता है, तो ना, ये उचित बात नहीं है। क्यों? उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। वो कहते हैं उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम, पंचात्मक विकारों का, यानी पंचभूतों के जितने भी विकार हैं, इन विकारों में जो सुकड़ना है, खिलना है, ये उष्णता के कारण से। जब सूर्य निकलता है, सूर्य की गर्मी आती है, तो फूल जो है वो खिलते हैं। और शीत, जब सूर्य निकल जाता है तब शीत आती है, ठंडी आती है तो सुकड़ते हैं। वर्षा के कारण से होता है, उष्णता के कारण से होता है, शीतलता के कारण से होता है, ये सब कारण है। पंचात्मक विकारणम, तो पंचभूतात्मक जो विकार है, इन विकारों का कारण जो है उष्णता है, शीतता है या वर्षा है, ये सब कारण बन रहे वहां पर। इनके कारण से उसमें ऐसा होता है। जैसे उनके खिलने सुकड़ने के पीछे कारण है, तो इसके अर्श शोक के पीछे भी कोई कारण होगा, ये कहना चाहते हैं। उष्णादिषु सत्सु भावात् असत्सु अभावात् तन्निमित्ता पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मीलन विकारा इति न निर्निमित्ताः। वो कहते हैं उष्णादिषु सत्सु भावात्, यदि उष्ण शीत वर्षा के होने पर ही, भावात का मतलब है इसमें खिलना और सुकड़ना होता है, और असत्सु अभावात, और उष्ण आदि के ना होने पर इसमें खिलना और सुकड़ना नहीं हो सकता। इसलिए निमित्ता, ये ही कारण है, उष्णादि ही कारण है। पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां, पंचभूतों के अनुग्रह से उत्पन्न हुए ये जो पद्मादि फूल है, इनका जो प्रबोध है, इनका जो खिलना है, इनका जो सम्मीलन, इनका जो सुकड़ना है, ये जो खिलना और सुकड़ना रूपी जो विकार है, ये उन्हीं उष्णादि के कारण से। इसलिए न निर्निमित्ता, बिना कारण के नहीं, कारण यही है उष्णादि। स्पष्ट हो रहा है जी? पंचभूत अनुग्रहेण का मतलब है पांच भूतों के कारण से ही तो पद्मादि बने हैं। यानी जैसे शरीर का कारण क्या है जी? पंचभूत है। तो पंचभूतों के अनुग्रह से, यानी पांचों भूत मिल गए तभी जाकर के शरीर बना है। तो पंचभूत मिल गए इसलिए फूल बने हैं, पंचभूत मिल गए इसलिए सूर्य बना है, ऐसा। तो पंचभूतों के अनुग्रह से, अर्थात पंचभूतों के कारण से उत्पन्न हुए पद्मादि जो फूल है, इन फूलों के अंदर जो प्रबोध है, खिलना है, सम्मीलन रूपी जो विकार है, ये कारण से हैं, न निर्निमित्ता, बिना कारण के नहीं है। एवं ठीक इसी प्रकार से अर्षादयो अपि विकारा, ये जो बच्चे में हर्ष शोक भय रूपी जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, निमित्ताद भवितुमर्हन्ति, ये किसी कारण से होते हैं। न निमित्तमंतरेण, बिना कारण के नहीं हो सकते। न च अन्यत् पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात् निमित्तमस्तीति। वो कहते हैं पहले अनुभव किए हुए स्मृति के कारण से ही हो सकता है, उससे भिन्न और कोई कारण नहीं है। न च अन्यत्, और कोई कारण नहीं है। कौन कारण है? पूर्व अभ्यस्य स्मृति अनुबंधात्, पहले अनुभव किए हुए स्मृति के कारण से ही हो रहा है, इससे अलग अन्य और कोई नहीं है। न च उत्पत्ति निरोध कारण, उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनो दृष्टत्वात्, दृष्टांतात। हाँ, वो कहते हैं उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनो दृष्टांतात।
यानी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि आत्मा की उत्पत्ति हो रही हो, यानी आत्मा बन रहा हो और आत्मा समाप्त हो रहा हो, ऐसा कोई अनुमान नहीं है, न ऐसा कोई दृष्टांत है। मतलब आत्मा उत्पन्न होता और नष्ट होता है, ऐसा उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना और निरोध का मतलब है समाप्त होना। तो आत्मा के उत्पन्न होने और समाप्त होने का कारण का कोई अनुमान नहीं हो सकता, न ऐसा कोई दृष्टांत है। न अर्षादीनाम निमित्तमंतरेण उत्पत्ति, और ये जो अर्ष आदि जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात हर्षित होना, भय को प्राप्त होना और शोक को प्राप्त होना, ये बिना कारण के इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होंगे ही। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम अर्षादी नाम, कहते हैं उष्णादिवत, जैसे उष्ण शीत वर्षा के समान, निमित्तांतरोपादानम, जैसे उष्णादि कारण हैं फूल के खिलने और सुकड़ने में, ऐसे ही अर्षादि के लिए और कोई दूसरा कारण तो आपको नहीं मिल पाया। जैसे उष्णादि कारण बन रहे हैं फूल के खिलने और सुकड़ने के लिए, ऐसे अर्षादि के लिए पूर्व जन्म का अनुभव कारण नहीं है, तो कोई और कारण तो आपको पकड़ में नहीं आया है। और कोई कारण होगा तो हम उसको मान लेते हैं। तो कहते हैं उष्णादि वत निमित्तांतरोपादानम, उष्णादि के समान कोई अलग कोई कारण गृहीत नहीं हो रहा है हमको अर्षादि को उत्पन्न करने के लिए। तस्माद अयुक्तमेतत्, इसलिए आपका ये जो कथन है बिना कारण के अपने आप अर्ष शोक आदि होते हैं, ये गलत कही आपने। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? किसी कोई बात पूछनी है? तो ये बात स्पष्ट कर दी है कि जिसको भी हर्ष शोक भय होता है बचपन में, बिल्कुल उसने कभी इस जन्म में ना हर्ष के कारण उसके सामने आया है, ना भय का कारण उसके सामने आया है, और ना शोक का कारण उसके सामने आया, ना उसको समझ में आया। फिर भी हर्षित होता है, फिर भी भय खा रहा है, फिर भी वो शोकग्रस्त हो रहा है। इसका मतलब है पिछले जन्म की स्मृतियों को याद करके ही ऐसा हो रहा है, ऐसा सिद्ध होता है। और इससे पता लगता है आत्मा इस जन्म से पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। हाँ जी, सतीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, अभी जैसे देहांतर पर भी जो हमें शोक और जो हर्ष स्मृति के कारण से हर्ष और शोक होता है, तो पूर्व जन्म की स्मृति के कारण से होता है, लेकिन ये तो पूर्व जन्म के बाद भी हमें स्मृति हो रही है, लेकिन इसी जन्म में जो हुए अनुभव है उनकी विस्मृति कैसे इतनी जल्दी फिर हो जाती है? क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं स्वामी जी, जो इस जन्म में हमारे कुछ अनुभव है, अनुभूतियां हैं, उनकी विस्मृति फिर इसी जन्म में हो जाती है, जबकि पिछले जन्म की स्मृतियां हमारे जन्म के बाद भी सामने आ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे क्या कारण का मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि इस जन्म की जो बातें हैं वो भी हमको याद आ जाती है, क्यों आती है, ये पूछना चाह रहे हैं? याद रहनी चाहिए। इस जन्म की भूल जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म की इस जन्म में देहांतर के पश्चात भी याद आ जाती है। इतनी वहां तो स्मृति इतनी अच्छी बनी रहती है, लेकिन इसी जन्म की स्मृतियां हमें भूल जाती हैं। भूल नहीं जाते, आप याद रखते नहीं इसलिए भूल जाते हो। आपको याद रखना है ना, आप याद नहीं रखते इसलिए भूल जाते हो। आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। कुछ को आप याद रखते हो, बार बार बोलते हो, सुनाते हो, ऐसे बाकियों को भी याद रखो। आप याद रखने योग्य को हम याद नहीं रखते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो हमारे हाथ में है ना याद रखने का। वो क्यों होता है तो आप कारण है उसमें भूलने का।
उसको याद रखो आप। और आप ये कहना चाहते हैं जी सारी बातें याद नहीं रह सकती है, ये इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो जिसको याद रखने की आवश्यकता है नहीं है उसको भगवान अपने आप मिटाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो याद नहीं आएंगे हमको। उसका प्रबंध परमात्मा करता है। जो कर्म होते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं जिनका फल मिलता है, ऐसे ऐसे फलदायी कर्मों की स्मृतियां हमें याद रखनी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व तो हम लोग हैं। और जो कर्म नहीं है, जिनका फल नहीं मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, उसको मिटाता है, उसको इरेज करता रहता है भगवान। जी स्वामी जी। स्पष्ट हो गया आपको? जी हाँ जी, हाँ जी। तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ये 20वें सूत्र के भाष्य में पहली पंक्ति में निवृत्ता नाम पद्मादी नाम, ये निवृत्ता नाम का शब्द का निर्वृत्ता नाम का मतलब है उत्पन्न। जी। निर्वृत्ता नाम का अर्थ है उत्पन्न। निर्वृत्ता नाम पद्मादी नाम, पद्मादि का ये विशेषण है। निर्वृत्ता नाम मतलब उत्पन्ना नाम, उत्पन्ना नाम भी कह सकते हो, निर्वृत्ता नाम भी कह सकते हो। अब आप लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, समय हो गया है तो आप, हाँ जी, कल पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने जो जो हाथ खड़ा किया है वो कल पूछिएगा। प्रारंभ क्लास, कक्षा प्रारंभ होते ही आप लोग पूछिएगा, याद रख करके तब बताऊंगा मैं। ओम शांति शांति शांति।